नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रुद्र हिंदी गुरु में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों क्या है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं और उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों का सहयोग समास कहलाता है। जैसे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ ले नाक में कौन सा समास है तो क्या आप बता पाएंगे? अगर नहीं तो बच्चों इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे घुड़सवारी। घुड़सवारी कोई शब्द है, दिया हुआ है आपके यहाँ पीपीटी में, वीडियो में आपको दिख रहा है घुड़सवारी एक शब्द दिया हुआ है बच्चों। ये घुड़सवारी जो बना है घोड़े की सवारी। घुड़सवारी एक सामासिक शब्द है लेकिन ये बना है घोड़े की सवारी। यहाँ आप देख सकते हैं घोड़े घोड़े यहाँ पर क्या है बच्चों, पूर्व पद है और सवारी क्या है, उत्तर पद है। देखिए ज्ञान सागर दिया हुआ है। ज्ञान सागर का अगर हम समास विग्रह करें या जो विग्रह करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, समास व्याधि कहलाती है बच्चों। ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर का की समास व्याधि क्या होगी, ज्ञान का सागर। आप बीती की समास व्याधि क्या होगी, आप पर बीती। देशभक्ति की समास व्याधि क्या होगी बच्चों, देश के लिए भक्ति। अब देखिए बच्चों समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 सबसे पहले होता है जो अब हम इनके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों अव्ययभाव समास की। अव्ययभाव समास क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है तथा क्रिया विशेषण और यहाँ पर क्या है, अव्यय। अब बच्चों अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन और संज्ञा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बच्चों एक शब्द है प्रतिदिन। अगर मैं कहूँ राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, अगर राम का हम लिंग बदल दें, राम की जगह हम करें सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो क्या प्रतिदिन की तबीयत में कुछ फ़र्क आया बच्चों? नहीं आया, प्रतिदिन जैसे का तैसा रहा। हम कहीं लड़का प्रतिदिन स्कूल जाता है, एक लड़का प्रतिदिन स्कूल जाता है, अब लड़के का हम बहुवचन कर दें, लड़के प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, क्या प्रतिदिन की तबीयत में कुछ फ़र्क आया बच्चों? नहीं आया। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं अगर किसी शब्द के आगे कोई उपसर्ग लगा हुआ है तो वो भी अव्ययभाव समास होता है। यहाँ आप देखेंगे यथा, यथा यथा शक्ति, इसका जब हम समास व्याधि करेंगे तो शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा संभव, संभवता के अनुसार, यथोचित उचितता के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यहाँ देखिए प्रत्येक में भी प्रति होता है बच्चों। अगर कोई शब्द 2 बार आ रहा है, जैसे बारंबार में बार 2 बार आया है ना, तो बार ही बार, हाथों हाथ में हाथ ही हाथ में, घरों घर, घर ही घर में, लूटम लूट, लूट के बाद लूट या लूट ही लूट। यहाँ भी कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। अब देखिए आ उपसर्ग है, आ का मतलब होता है तक, आ जन्म, जन्म तक, आमरण मरण। कौन सा समास होगा बच्चों, अव्ययभाव समास। कोई कहे अजानु बाहु, घुटनों तक भुजाएं जिसकी हो तो तब क्या हो जाएगा बच्चों, ये श्री राम की होती हैं तो अब हम कहेंगे बहुव्रीहि ही। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मिलता अव्ययभाव समास तो आप क्या कर देंगे, अव्ययभाव समास कर देंगे। भर, भरपेट, पेट भरकर, परोक्ष, अक्षों से परे, अक्षियों आँखों से दूर, प्रत्यक्ष, अक्षों के प्रति, आँखों के सामने। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो है यावत, और यावत का अर्थ होता है तक। यावत, याव जीवन, जीवन तक।
अगर बच्चों यहाँ पर जैसे बे दिया हुआ है, निडर दिया हुआ है, यहाँ भी कौन सा समास होगा? अब ये भाव समास होगा, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो उनके पीछे लगा देंगे रहित। अब देखिए बच्चों, दूसरा हम पढ़ते हैं, यह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है वो ये है बच्चों, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास हम कहते हैं। इसमें दूसरा पद विशेष्य होता है तथा प्रथम पद उसकी विशेषता प्रकट करता है। जैसे महल, राजमहल, महल किसका है? राजा का है। ठीक है बच्चों, राजमहल राजा का महल। और बच्चों जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक की 6 विभक्तियां होती हैं। आप देख सकते हैं नीचे ब्रैकेट में कि कर्म कारक ने और संबोधन हे अरे का लोप यहाँ पर नहीं होता है, बाकी 6 का लोप हो जाता है। तो कर्म प्रथम विभक्ति थी, कर्म तत्पुरुष को हम क्या कहेंगे? द्वितीय विभक्ति, करण को तृतीय विभक्ति, संप्रदान को चतुर्थ। ऐसे हम चलेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ सबके साथ उन के लिए का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष से अलग होने का भाव जो है उसका लोप होता है। संबंध तत्पुरुष में का के की का लोप होता है और अधिकरण में बच्चों में और पर का लोप होता है। अब देखिए, हम सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? कर्म तत्पुरुष के बारे में हम पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष में किसका लोप होता है? को का। जैसे मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला शब्द है, जब हमने इसका समास बनाया बच्चों तो ये क्या हो गया? मुंह तोड़। सर्व अर्थात सब कुछ जानने वाला, सर्व को जानने वाला, यहाँ को आएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। गगनचुंबी, यहाँ आप देखिए गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पर किसका लोप हो जाएगा? को का। शिवार्पण, शिव को अर्पण, यहाँ को का लोप हो जाएगा बच्चों। ये अब विग्रह हम करते हैं, पक्षधर का विग्रह जब हम करेंगे, समास व्याधि हम करेंगे तो पक्ष को धारण करने वाला। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गत अर्थात गांव को गया हुआ। शरणागत, शरण को आगत या शरण को आया हुआ। लोमहर्षक, बच्चों ये ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें इसका। लोम को हर्षाने वाला या रोम रोम को खुश करने वाला, तो यहाँ भी कौन सा समास होगा बच्चों? कर्म तत्पुरुष प्रथम, ये द्वितीय विभक्ति होगा। दूसरा आप देखें, करण तत्पुरुष है बच्चों। कर्ण तत्पुरुष में किसका लोप होता है? से और द्वारा का। शोकाकुल, शोक से आकुल। आंखों देखी, आंखों द्वारा देखी। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। हस्तलिखित, आच्छादित, हिम से आच्छादित अर्थात बर्फ से ढका हुआ। मदमत, मद से मत। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य करने योग्य लक्ष्य। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। अब बच्चों देखो, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, और यहाँ पर किसका लोप होता है? यहाँ पर के लिए का लोप होता है। गौशाला, गो के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो किसका लोप हो जाएगा? के लिए, विद्यालय। डाक के लिए गाड़ी, किसका लोप हो जाएगा? के लिए, डाक गाड़ी। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। योग कक्ष, योग के लिए कक्ष। ठीक है बच्चों, ऐसे हम सबका विग्रह कर सकते हैं। अभी चलते हैं चौथे में, अपादान तत्पुरुष। यहाँ अगर हम बात करें तो से अलग होने के अर्थ में से का लोप होता है बच्चों। जन्म से अंधा, जब से वो अपनी माँ से अलग हुआ है बच्चों तभी से वो कैसा है? अंधा है। पदच्युत, जो इसे पद से हटा दिया गया हो। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। निर्धन, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। पांचवा देखिए बच्चों, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है।
और यहाँ पर काके की राजसभा, राजा की सभा। सेनापति, सेना का पति, गंगाजल, गंगा का जल, रामचरित, राम का चरित्र। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। कन्यादान, कन्या का दान। अब बच्चों देखिए छठा अधिकरण, यहाँ विभक्ति कौन सी होती है? में और पर। कविराज, कवियों में राजा। नरश्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। आप बीती, आप पर बीती। घुड़सवार भी यहीं आ जाएगा, घोड़े पर सवार। वनवास, वन में वास। गृह प्रवेश, गृह में, घर में प्रवेश। सिरदर्द, सिर में दर्द। जलमग्न, जल में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो अन्य समास आता है उसमें जो इम्पोर्टेंट अगर हम कहें तो बच्चों देखो यहाँ पे न तत्पुरुष ही आता है। यहाँ पर आप ध्यान करें ए, अन और न। अगर किसी शब्द के आगे जुड़ रहा है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? अजन्मा मतलब न जन्मा, अदृश्य जो न दिखाई दे। अकारण, न कारण। अधर्म मतलब न धर्म। यहाँ पर अन देखिए अनुपस्थित, यहाँ पर अनुपसर्ग नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है? अन है, अन जमा उपस्थित। तो यहाँ भी कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यहाँ भी कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? न तत्पुरुष। अनसुना, न सुना, नपुंसक जो स्त्री या पुरुष न हो। अब हम बात करते हैं बच्चों कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास की देखिए परिभाषाएं अलग अलग हैं। कर्मधारय समास का दूसरा पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर रूपी के समान है जो शब्द प्रयुक्त होता है। दूसरा पद उपमान होता है। यहाँ परिभाषाएं आप देख सकते हैं। विशेषण विशेष्य कर्मधारय, जैसे नीलकमल, इस समस्त पद का विग्रह है नीला है जो कमल। यहाँ कमल विशेष्य है तथा नीला विशेषण है। इसका परस्पर समास विशेषण विशेष्य कर्मधारय कहा जाता है। उपमान, उपमेय उपमान कर्मधारय होगा बच्चों। ये उपमेय उपमान कर्मधारय, जैसे कमल नयन। इस तरह समस्त पद का समास विग्रह है कमल के समान नैनों वाला, नेत्रों वाला। यहाँ कमल उपमान है तथा नैन उपमेय है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। तीसरा देखिए रूपक कर्मधारय, यहाँ उपमा और उपमेय के बीच भेद खत्म हो जाता है। जैसे ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि। और एग्जाम्पल हम देखेंगे। नीलांबर, नीला है जो देखो बच्चों यहाँ पर नीला है जो अंबर। यहाँ विग्रह में हमने क्या किया है जो लगाया है बीच में। महर्षि, महान है जो ऋषि। महाजन, महान है जो जन। वचनामृत, यहाँ वचन और अमृत में कोई भेद नहीं है बच्चों। यहाँ पर रूपक कर्मधारय है वचन रूपी अमृत। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, यहाँ भी वही है। विद्याधन, विद्या रूपी धन। अब ये देखिए है जो। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। दुष्चरित, बुरा है जो चरित्र। दृढ़ है जो प्रतिज्ञा। कमल नयन में जैसे कमल के समान नैनों वाला। ठीक है बच्चों। अगर हम कहें नीलकंठ तो कौन सा समास होगा बच्चों? यहाँ पर अगर हम विग्रह करें नीला है जो कंठ तो यहाँ पर होगा बच्चों कर्मधारय समास होता है। देखिए अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास, दोनों ही पद प्रधान हो और बीच में क्या होता है या और के द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं लेकिन हमेशा विलोम नहीं होते हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी। 85, यहाँ पर अगर संख्या कोई आई बच्चों जैसे 85 आई, 5 और 80, 35 आ जाए, 5 और 30। नर, नर और नारी। गौरी शंकर, गौरी और
शंकर, लाभालाभ लाभ और धर्माधर्म धर्म और अधर्म। इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे कृत अकृत हो जाए, कृत और अकृत, वहां भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा बच्चों। देखिए अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। कौन से समास की? द्विगु समास की। ठीक है, देखिए इसका पहला पद संख्यावाचक होता है, वह दूसरा पद प्रधान होता है एवं समूहवाची होता है। वह दूसरा पद प्रधान होता है एवं समूहवाची होता है। इस समास से समूह का बोध होता है। यदि दोनों पद संख्यावाची हो तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। जैसे दोनों 35 और 85 हमने देखा ना। द्विगु समास का विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द हम प्रयुक्त करते हैं यदि दूसरा पद व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या शरीर का कोई अंग हो। जैसे बच्चों दशानन, ठीक है। आनन क्या होते हैं? 10 और आनन। पांच वटों से घिरा हुआ स्थान है वो, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। पंजाब 5 आबों का समूह। अगर पंजाब राज्य विशेष है बच्चों तो हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समूह। चवन्नी 4 आनों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह बच्चों। त्रिकोण 3 कोणों का समूह। अगर चतुर्दिक आ जाए 4 दिशाएं। त्रिफला 3 फलों का समाहार। चतुर्युग 4 युगों का समाहार। दोपहर 2 पहरों का समाहार। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। पंचपाल 5 पालों का समाहार। अगर छपे आ जाए बच्चों 6 पंक्तियां का समाहार, तो यहाँ भी कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। इस समास में दोनों ही पद गौण होते हैं। उनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, परंतु दोनों के अर्थ से तीसरा पद प्रधान होता है या दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? श्री कृष्ण बहुव्रीहि समास। लेकिन पीत है जो अंबर, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय हो जाएगा। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? गणेश जी के लिए। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, किसने धारण किया है बच्चों? कृष्णा और विष्णु ने। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, पानी क्या होते हैं? हाथ, जिसके हाथों में वीणा हो, सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो ये किसके लिए? शिव जी या मोर के लिए। या नीला है जो कंठ, तो तब क्या हो जाएगा बच्चों? ये कर्मधारय हो जाएगा। षडानन, षड मतलब 6 आनन है जिसके, कार्तिकेय के होते हैं। कपीश्वर, कपियों का है जो ईश्वर। हनुमान 10 आनन, 10 है आनन जिसके, रावण बच्चों। अगर मैंने बताया था तो बच्चों ये होता है स्वर्ग। ठीक है, स्वर्ग है जहां पर अक दुख, अक का क्या मतलब होता है? दुख नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।